हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? ज़बरदस्त होंगे। मुझे पूरी आशा है कि आप लोग सही होंगे और मेरी वीडियो देखते होंगे और ज़बरदस्त शेयर करते रहेंगे। आपके लिए ग्रामर के लिए पूरी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि आप लोग ग्रामर में कुछ भी ना छूटे आपका, ठीक है? तो आप लोग जैसे-जैसे देखते रहेंगे, आज मुझे पढ़ाना था, बिल्कुल उसके आगे जस्ट मुझे क्या पढ़ाना है, आप लोग देखेंगे, मुझे क्या पढ़ाना है, सबसे ज़बरदस्त ये चीज़ें। बेटा आज मुझे पढ़ाना है इंटेरोगेटिव, ठीक है? इंटेरोगेटिव का नरेशन कैसे बनाते हैं? इंटेरोगेटिव का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं, मतलब डायरेक्ट से और इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है? डायरेक्ट इंटेरोगेटिव को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से में कैसे बदलते हैं, ठीक है? ये बात हम जानेंगे और जबरदस्त जानेंगे। वीडियो को शेयर करते रहेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और जितनी भी सोशल मीडिया है उतनी पे फेमस करेंगे, ठीक है? नोट करेंगे, ठीक है? पहली बात ये है कि इंटेरोगेटिव में क्या होता है, हमें ये जानना है। इंटेरोगेटिव को दो टाइप्स में बांटते हैं, ठीक है? इंटेरोगेटिव को दो टाइप्स में बांटते हैं। पहला तो देखो, सबसे पहली बात, इंटेरोगेटिव तो इंटेरोगेटिव होता ही है, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? लेकिन इसमें क्या होता है बेटा, क्योंकि एक WH वाले शब्द आते हैं, ठीक है? जैसे WH वाले शब्द आएंगे तो मैं आपको दो टाइप्स की बताऊंगा। सबसे पहली बात मैं क्या करूंगा, आप लोग देखेंगे, ठीक है? सबसे पहली बात मैं इंटेरोगेटिव में कर रहा था, डालेंगे आप लोग इंटेरोगेटिव, और इंटेरोगेटिव की बात बहुत धड़कन वाली समझने वाली बात है, ठीक है? जैसे आपको बताना चाहता हूं बेटा, बहुत ईमानदारी से पढ़ना, ठीक है? जैसे मैं आपको सबसे पहली बात तो आप लोग बैठो, पेन कॉपी लगाकर बैठो और पेन कॉपी जितने भी क्वेश्चन आए आप लोग एक एक क्वेश्चन नोट करो, क्योंकि हर एग्जाम के लिए नरेशन पूछा जाता है, ठीक है? तो सबसे पहली बात मैं कह सकता हूं, इसमें कहां आएगा सेड, और जहां भी आएगा सेड टू, कुछ भी आ जाए, मतलब अगर अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, मतलब इंटेरोगेटिव का चिन्ह लगा है, तो सबसे पहली बात मुझे मन का, अगर मेरा मन कहे तो आस्क्ड लगा सकते हैं, अगर मेरा मन ना माने तो क्वेश्चन टेंड लगा सकते हैं, ठीक है? क्वेश्चन टेंड भी लगा सकते हैं, अगर मेरा मन नहीं मानेगा तो, ठीक है? क्वेश्चन टेंड, क्वेश्चन भी लगाएंगे, ठीक है? क्वेश्चन भी लगाएंगे। अगर मेरा मन नहीं मानेगा तो इंटेरोगेटेड भी लगा सकते हैं, ठीक है? इंटेरोगेटेड भी लगा सकते हैं। अगर मेरा मन नहीं मानता है तो बेटा इंक्वायर्ड भी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इंक्वायर्ड लगाते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें ना? माइक थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, ऐसे हो जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना? बिल्कुल आप लोग समझेंगे बेटा, ठीक है? अगर मेरा सेड आए या सेड टू आए तो आस्क्ड भी लगा सकते हो, क्वेश्चन भी लगा सकते हो, इंटेरोगेटेड भी लगा सकते हो, और या इंक्वायर्ड भी लगा सकते हो। इतनी चीज कुछ भी लगा सकते हो। बहुत बहुत लोग क्या करते हैं कि आस्क्ड लगा देते हैं। हाँ, बात सत्य है, आस्क्ड लगाने कोई सब लोग लगाते हैं, तो सब लोग जैसे थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बनना, तो क्वेश्चन टेन भी लगा सकते हो, इंटेरोगेटेड भी लगा सकते हो और इंक्वायर्ड भी लगा सकते हो, ठीक है? अच्छा, हम बात कर सकते हैं बेटा, अब क्वेश्चन कामा और इन्वर्टेड कामा पे क्या लगाएंगे, ये बातें होती है ना, जिसको मैं कंजक्शन बोलता हूं, ठीक है? कौन सी कंजक्शन लगाऊंगा? बिल्कुल बहुत अच्छे से, बहुत बोलते हैं कामा और इन्वर्टेड कामा पे क्या लगाएंगे। तो सबसे पहली बात, कामा और इन्वर्टेड कामा पे हम जो है इफ और या वेदर का प्रयोग कर सकते हैं, इफ और वेदर का प्रयोग कर सकते हैं। अगर मेरा कामा और इन्वर्टेड कामा आ जाएगा तो इफ और वेदर का प्रयोग करेंगे। अगर बेटा याद रखना, बहुत ईमानदारी से, बहुत ईमानदारी से, अगर बेटा याद रखना WH वाले शब्द कोई भी आया, जैसे व्हाई आएंगे, विच आएंगे, मतलब कुछ भी आएंगे, ठीक है? विच आएंगे, वेन आएंगे, मतलब व्हाट आएगा, ETC करके लिख देते हैं। ETC कोई भी, अगर इस वर्ड के कोई भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो बस सेम चीज करना है, लेकिन क्या करना है, ये सब उतार लेना है अगर सेड और सेड टू आएगा। लेकिन जब कामा और इन्वर्टेड कामा आएगा ना सर जी, कामा और इन्वर्टेड कामा आएगा तो इफ और वेदर का प्रयोग हम नहीं करेंगे। सबसे पहली बात मैं देखता हूं, इसको मुझे नहीं करना है, ठीक है? इनको प्रणाम कर लेना है और नमस्ते करके भगा देना है, ठीक है? तो इनको नहीं करना होगा, इफ और वेदर का प्रयोग हम नहीं करते हैं। अगर कामा और इन्वर्टेड कामा आ जाएगा तो इनका प्रयोग हम नहीं करेंगे और सेम पोजीशन करेंगे। जबरदस्त, आप लोग नोट करेंगे, बहुत ईमानदारी से आप पढ़ेंगे हम, और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे कैसे इंटेरोगेटिव में, ये आपको जनाना है। मुझे टोटल क्वेश्चन लेकर आया हूं और आप जबरदस्त मेरे साथ जुड़े रहोगे, ठीक है? देखूंगा, देखो ये क्वेश्चन है जबरदस्त, आप लोग देखेंगे ऐसे टाइप के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, बिल्कुल लिख लोगे बेटा जबरदस्त। जो मैं बताया था एक कोने में लिख लोगे, सेट टू को हम आस्क्ड में चेंज करेंगे,
या इंक्वायर्ड में चेंज करेंगे, ठीक है, ये सब हम नोट कर लेंगे, या हम इंटेरोगेटेड में चेंज करेंगे, इसको सब चेंज करेंगे जो भी मैंने लिखवाया है, ठीक है, या हम बोल सकते हैं कोसेंट में से चेंज करेंगे, ये सब हम चेंज करने को बता दिए हैं। अब बेटा कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा आर यू रीडिंग करके रीडिंग आ लेटर, या मैं इस तरह लिख देता हूं थोड़ा, ठीक है, पहला समझने के लिए। जैसे क्वेश्चन है ही सेड टू मोहन कामा इनवर्टेड कामा आर यू राइटिंग आ लेटर, बहुत ईमानदारी से पढ़ेंगे, बहुत ईमानदारी से। अब मुझे क्या करना है, अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन मार्क वाला चीज लगेगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले है। अगर हेल्पिंग वर्ब आएगा तो इसमें WH वाले शब्द तो है नहीं, तो मुझे बनाना कैसे बेटा, देखो ही सेड टू पे कुछ भी लगा सकते हो, जैसे आपको आस्क्ड, इंक्वायर्ड, इंटेरोगेटेड या क्वेश्चन है, तो मैं बहुत प्यारे शब्द में आस्क्ड लगाता हूं, ठीक है, फिर आस्क्ड कुछ भी लगा सकते हो, मोहन, ठीक है। अच्छा, कामा इन्वर्टेड कामा पे इफ या वेदर का प्रयोग, तो इफ का छोटा है तो इफ कर देते, कोई दिक्कत नहीं, वेदर भी लगा सकते हो। अच्छा, यू एक ऑब्जेक्टिव है, मोहन एक लड़का है, तो बेटा ही लगेगा। और इस मार को कल बताया थी, सबसे पहले वाज में चेंज करते हैं, फिर राइटिंग आ लेटर। किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना, किसी को दिक्कत अगर है तो बेटा बता दो। अगर दूसरा क्वेश्चन लेता हूं तो जबरदस्त, दूसरा क्वेश्चन जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लिया, सी सेड टू हर कामा इन्वर्टेड कामा, फिर है डिड यू वर्क एस्टरडे, इधर लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, इधर लिख देता हूं एस्टरडे। बहुत ईमानदारी से पढ़ेंगे मेरे यहां, ठीक है, कामा इन्वर्टेड कामा। अगर मैं कहूं सी सेड टू हर कामा इन्वर्टेड कामा डिड यू वर्क एस्टरडे, ठीक है बेटा, सबसे पहली बात ये डायरेक्ट है और ये इनडायरेक्ट है। मैं कह सकता हूं कि सी सेड टू का किसमें चेंज करेंगे बेटा, हम इंटेरोगेटेड में, इंक्वायर्ड में या आस्क्ड में, तो मैं आस्क्ड छोटा प्यारा सेंटेंस है, आस्क्ड, फिर बेटा हर, यहां कामा क्या रहेगा बेटा, आपका इफ या वेदर लगा दो, ठीक है, तो सी आस्क्ड हर इफ या वेदर लगा दो। अब बेटा सबसे पहली बात, यू कौन सा फॉर्म है, ऑब्जेक्टिव है, तो यू एक ऑब्जेक्टिव है, सेकंड फॉर्म है, तो हर का क्या होता है बेटा, सी होता है, ठीक है, लड़की है तो हर लगेगा, हर का सब्जेक्टिव आपका यहां सी बनता है, ये ऑब्जेक्टिव बोल रहे हैं, ठीक है। और डिड जो चेंज होता है बेटा, मैंने सबसे पहले चेंज करने को बताया है, तो हैड में बताया, और हैड के बाद वर्क की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म, बेटा वर्कड हो जाएगा, ठीक है। और यस्टरडे किसमें होगा बेटा, यस्टरडे जो होता है द प्रीवियस डे होता है, ठीक है, द प्रीवियस डे। बहुत ईमानदारी से पढ़ेंगे बेटा, इसमें कोई आपको जल्दीबाजी नहीं है, आपको जितना भी कर सकते हो, यहां लगेगा क्वेश्चन मार्क और यहां लगेंगे फुल स्टॉप, ठीक है। अगर क्वेश्चन मार्क को हटाएंगे तो फुल स्टॉप का बहुत बेहतरीन आप लोग देखेंगे, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और है, बिल्कुल सिंपल बात है, तीसरा क्वेश्चन आपका बन रहा है पेपर में, जैसे क्वेश्चन वर्ड के लिए आए, जैसे बोला गया राम सेड टू मोहन कामा इन्वर्टेड कामा, ठीक है, व्हाट आर यू रीडिंग टुडे। बहुत ईमानदारी से समझेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस दिख रहा होगा, या इधर हम देख लेते हैं, देखो राम से उतार लो, इसको उतार लो तो देख लेते हैं नीचे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, उतार लेते हैं, ठीक है, इसको इरेज करते हैं। देखोगे बहुत जबरदस्त चीज देखोगे बेटा, बहुत ईमानदारी से मैं क्वेश्चन लाया हूं, तो आपके लिए बहुत प्रैक्टिस करूंगा और जबरदस्त आपको दिखाऊंगा। जैसे अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल है, सॉरी, पहले क्या लगा, पहले राम कुछ भी लगा दो, राम सेड टू मोहन कामा इन्वर्टेड कामा, फिर व्हाट आर यू डूइंग लगा दो, डूइंग नाउ, फिर इन्वर्टेड प्रश्नवाचक चिन्ह इंटरोगेटिव,
ठीक है, अब इसको मुझे क्या करना है, सबसे पहली बात मुझे जानना होगा कि मुझे क्या करना होता है। ठीक है, सबसे पहली बात मैं कह सकता हूं कि राम एक, ये बेटा रिपोर्टिंग वर्ब है और ये है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, सबसे पहली बात इसका अगर डायरेक्ट है तो इसका इनडायरेक्ट बनाने के लिए राम सेट टू पिक आस्क्ड करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मोहन का मोहन उतारेंगे। बेटा एक चीज बच करना है, यहां जो लगा है WH वाला शब्द, अगर WH वाला शब्द लगा है तो कामा इन्वर्टेड कामा ना, यहां इफ वेदर ना लगा के यहां हम व्हाट ही उतार लेंगे। लेकिन अब एक सस्पेंस और है, अब बेटा यू एक ऑब्जेक्टिव है, तो यू एक ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव पे मोहन है, बेटा ये सेकंड पर्सन है तो मोहन एक लड़का है, लड़का के लिए ही लगता है। बहुत ईमानदारी देखना, यू एक ऑब्जेक्टिव है बेटा, मैंने बताया यू एक ऑब्जेक्टिव है तो बाबू ऑब्जेक्टिव ये मोहन का ही है। इस MR बेटा वाज में होता है। ठीक है, तो राम आस्क्ड मोहन व्हाट ही वाज बेटा डूइंग, डूइंग बेटा नाउ का क्या होता है, देन होता है। बहुत ईमानदारी से फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, अगला देखो बहुत अच्छे समझने में, फिर अगला क्वेश्चन देख लो, डायरेक्ट बनाना है। जैसे क्वेश्चन है आपके पास बहुत अच्छे से बेटा, गोपाल, बहुत ईमानदारी से, गोपाल गोपाल सेड टू, गोपाल सेड टू मीना, मीना मीना कामा इन्वर्टेड कामा why have, इधर लिख दो, why have you called your friend। देखो जबरदस्त, आपको ये जबरदस्त है। अब ये आपको देखना है कि क्या होता है क्वेश्चन में, यही तो क्वेश्चन है। गोपाल सेड टू गोविंद, सॉरी गोपाल सेड टू मीना व्हाई हैव यू कॉल्ड योर फ्रेंड। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको बदलना है। ये डायरेक्ट है तो इसे इनडायरेक्ट में बदलने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, सबसे पहली बात ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच पहली बात तो हम देखेंगे कहीं तो ना प्रेजेंट या फ्यूचर में तो नहीं है, रिपोर्टिंग वर्ब तो नहीं है बेटा, ये है तुम्हारा। सबसे पहली बात इसमें हम देखेंगे, अगर मैं कर दूं कि गोपाल सेट टू पे, बेटा मैं बहुत ईमानदारी से सेट टू पे कुछ भी लगा सकते हो। लोग कहते थे कि सर जी कुछ भी नहीं लगाते तो आस्क्ड क्यों लगा देते हो, तो बेटा मैं लगा देता हूं, इंक्वायर्ड लगा दूं, आस्क्ड लगा दूं, कोई दिक्कत नहीं, पूछ ही रहा है आस्क्ड। फिर मीना का मीना, ठीक है, यहां क्या लगेगा बेटा, यहां बेटा इफ और वेदर नहीं लगेगा क्योंकि यहां WH वाले शब्द हैं। अगर WH वाले शब्द हैं तो वाई। ठीक है, अगर बेटा याद रखना यू एक ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव जो होता है ये ऑब्जेक्टिव पीछे वाले सेकंड पर्सन से होगा, तो मीना एक लड़की है तो यू की जगह पे बेटा यहां सी लग जाएगा। ठीक है, अब सी के बाद बेटा हैज हैव, जो हैव होता है वो हैड में होता है, सब लोग को पता है। तो गोपाल आस्क्ड मीना व्हाई शी हैड कॉल्ड, बेटा कॉल्ड योर फ्रेंड, कॉल्ड योर फ्रेंड। किसी को अगर दिक्कत है फुल स्टॉप लगा देना, अगर किसी फुल स्टॉप को लगाते लोग कहते हैं तो बेटा ये देखो, ये बेटा रिलेटिव है, ये इंटेरोगेटिव है, ये प्रोनाउन है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बन गया। अगर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव से इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव बन गया, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव बन गया। अगर बेटा नाउन और प्रोनाउन के पहले लगा है ये है तो ये आपका इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, अगर नाउन होता तो ये क्वेश्चन मार्क लगा दिए थे क्योंकि ये। तो बेटा इसमें सबसे पहली बात, अगर एक्शन वर्ड अगर WH के पहले, अब लोग कहते हैं कि सर जी फुल स्टॉप की जगह एक क्वेश्चन मार्क की जगह पे फुल स्टॉप लग जाता है, तो सबसे पहली बात हर चीज को एक्शन वर्ड चाहिए। और एक्शन वर्ड अगर बेटा याद रखना जिंदगी में, जैसे मैंने कहा एक्शन वर्ड अगर चाहिए तो WH के बाद में अगर एक्शन वर्ड होगा तो इंटेरोगेटिव लग जाएगा। जैसे वाई के बगल में हैव था लेकिन वाई के यहाँ सी है तो यहाँ फुल स्टॉप लग जाएगा। नाउन नहीं चाहिए, एडजेक्टिव हो जाता है, मतलब इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में लगता है लेकिन इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में नहीं लगता है। तो सबसे पहली बात बाबा और क्वेश्चन कराएंगे और इसको दे देंगे, आप लोग करते रहिएगा, जितना क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस कराता हूं आप लोग जल्दी जल्दी इसको फिनिश करिए। ठीक है, देखो जबरदस्त ये क्वेश्चन है, आप लोग देखेंगे बिल्कुल तड़कों के साथ, बिल्कुल बधाइयों के साथ, मुझे बधाई भी देंगे क्योंकि जबरदस्त आपके लिए बस गारंटी है ये। जितने भी एग्जाम लगे, कोई भी एग्जाम लगे यार, हाई स्कूल इंटर तैयारी वाले जितने भी हैं, वो नरेशन सब में कॉम्प्लीमेंट होता है। सबसे जबरदस्त आपको ये जानना है कि मुझे कैसे तैयार करना है। पेन कॉपी लेकर बैठो, ज्यादा इंप्रेस होने की जरूरत नहीं कि हम ऐसे जान लेंगे, खटिया बैठ के और बढ़िया पढ़कर बैठ के तुम देख रहे हो, अरे यार कमीने हो, जबरदस्त देखो और सेव करो अपने माइंड में। और सबसे पहली बात कॉपी लेकर बैठो। ठीक है, देखो बेटा सिंपल बात है, यू सेड टू हिम व्हाट इज योर नेम। ठीक है बेटा, देखो सबसे पहली बार रिपोर्टिंग वर्ब का यू सेड टू बेटा आस्क्ड में होगा। ठीक है, हिम का बेटा हिम होगा, यहां बेटा आपका आस्क्ड लगेगा। ठीक है बेटा, व्हाट का व्हाट लगा दो,
बेटा, क्योंकि आपको ये यहाँ कुछ नहीं लगना है, क्योंकि WH वाले शब्द हैं, तो वाट का वाटिम लगा दो। तो सॉरी गलत हो गया ना सर जी, कामा मटर का पे आस्क नहीं लगेगा, ठीक है बेटा, यहाँ वाट वाला शब्द लगेगा, ठीक है। ये योर नेम, बेटा तुम्हारा नाम है तो उसका नाम हो, ये एक ऑब्जेक्टिव है बाबू, योर नेम है तो हिम के साथ चेंज होगा, तो बाबू किसका नाम होगा, पहली बार हिज, या मैं कह सकता हूँ आपका इज वाज होगा तो आपका यहाँ हिज हो जाएगा, हिज नेम वाज, इज एमआर का वाज होगा, सिंपल बात है ना, हिज नेम, हाँ वाज, ठीक है, फुल स्टॉप लग जाएगा, बिल्कुल सिंपल है यार, कुछ नहीं करना है, ठीक है, नोट करोगे। देखो जबरदस्त, आप लोग देखोगे कि यू सेट टू का आस्क्ड होगा, बेटा आस्क्ड लगा देना, आस्क्ड थोड़ा गलत हो जाता है लिखने में, सेट टू आस्क्ड होगा ना, आस्क्ड हिम, हिम लग जाएगा, व्हाट नहीं चेंज होगा, व्हाट होगा, योर नेम है तो बेबी यू एक ऑब्जेक्टिव है तो हिम है, तो बाबू अगर हिम है तो यहाँ हिज जरूर होगा, क्योंकि पोसेसिव पूछा गया है ना सर जी। देखोगे अगर ही होता, यहाँ यू का लिखा है योर, तो यहाँ ही का हिज होता है, ठीक है। अगला देखेंगे, इसका इनडायरेक्ट बनाना है तो दे सेट टू का आस्क्ड, फिर बाबू अस, यहां कुछ भी होगा क्योंकि WH वाले शब्द हैं, व्हेन बाबू यू एक ऑब्जेक्टिव है, अस होता है, यू इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा सर जी, इसके अकॉर्डिंग, तो अस का क्या होता है, बी होता है ना सर जी, अस का बी होता है, जाने लेना भाई, अस का क्या होता है सर जी, अस का देखो बहुत ईमानदारी से पढ़ाएं तो आप ईमानदारी से जानो, ठीक है, अस का बी होता है, देखो आई का यू होता है, बी का अस होता है, अस का बी हो जाता है, यू का यू होता है, ही का हिम होता है, हिम का ही हो जाता है, दे का देम होता है, देम का दे हो जाता है, ये सब जानो बेटा, ठीक है, सिंपल बात है, तो मैंने आपको पढ़ाया भी है, ठीक है। अब बेटा व्हेन वी, यू का ऑब्जेक्टिव होता है, अस का क्या होता है वी, ठीक है। अब वी के साथ बाबू डिड किस में होता है, हाइड में होता है, हाइड के बाद क्या लगता है, नॉट लगता है, नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटेन हो जाएगा, ठीक है। अब बाबू अस क्या होता है, मैंने कहा था सर जी अस क्या होता है, सबसे पहली बात मैंने आई भी बोला था, आई भी एक फर्स्ट पर्सन होता है, सब्जेक्टिव होता है, तो सबसे पहली बात आई बी का अस होता है, तो सब्जेक्टिव लिखेंगे अगर, तो सबसे पहली बात सब्जेक्ट होता है, तो यहां सब्जेक्टिव इसका लिखेंगे, तो बाबू याद रखना सब्जेक्टिव होगा दे के अनुसार, ठीक है, दे के अनुसार होगा, तो अगर बाबू बिल्कुल सिंपल बात है, यहां दे का यहां देम हो जाएगा, बाबू दे का देम हो जाएगा, बहुत ईमानदारी से पढ़ेंगे, ठीक है। तो दे आस्क्ड अस व्हेन वी हैड नॉट रिटन देम, ठीक है। अगला देखेंगे इनडायरेक्ट इसका, बाबू ही सेड टू किस में होगा बाबू, आस्क्ड में होगा, फिर मी, फिर ये कुछ नहीं चेंज होगा, यहां वो का वो लग जाएगा। अब बाबू फिर देखो, अब ये स्लीपिंग, इज स्लीपिंग है, तो बाबू आई, तो आई के साथ यहां वाज अब लग जाएगा, अब यहां स्लीपिंग हो जाएगा। अगर कोई कोई ऐसा करता है बाबू, यहां कुछ नहीं करके, यहां कुछ नहीं मानता है, तो ऐसे बना सकता है, ही सेड टू का आस्क्ड मी हु, और आई नहीं लगा के यहां वाज लगा देता है, और स्लीपिंग कुछ नहीं होता है तो, ठीक, ऐसे बना सकते हो, लेकिन बस थोड़ी गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इसका देख लो बेटा, सी सेड टू किसमें होगा, आस्क्ड में, कोई दिक्कत नहीं, फिर द गर्ल, द गर्ल्स, ठीक है। फिर यहां क्या होगा बेटा, अब यहां डिड लगा है, WH वाले शब्द नहीं है, तो बाबू नहीं लगाएंगे तो इफ लगा देंगे, बाबू यू एक ऑब्जेक्टिव है, ये लड़की है, तो लड़की के लिए तो सही लगता ही है ना, लड़की के लिए सही लगता है, बाबू डिड किस में होगा, हेड में, और डू का वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो डू का थर्ड फॉर्म होता है डन, और दिस किस में होता है, दैट में, बहुत ईमानदारी से पढ़ेंगे, ठीक है, सिंपल बात है यार। अगर हम इनडायरेक्ट बनाएंगे इसको, तो द टीचर सेड टू है, तो द टीचर सेड टू किसमें, आस्क्ड में, द स्टूडेंट बाबू कामा इन्वर्टेड कामा में अब नहीं लगाएंगे, कोई WH वाले आ गए तो WH वाले होंगे, तो वाई यू एक ऑब्जेक्टिव है, स्टूडेंट है, बाबू स्टूडेंट का मतलब पता नहीं कैसे, लड़के हो या लड़की हो, कोई दिक्कत नहीं, तो बाबू इसमें कुछ भी लग सकता है, बस आपको दे लगा सकते हो, यहाँ स्टूडेंट्स होता है, स्टूडेंट्स लिखा था, गलत कर दिया मैंने, स्टूडेंट्स होगा तो प्लूरल है, तो दे हो जाएगा, दे हो जाएगा, थर्ड पर्सन भैया, थर्ड पर्सन स्टूडेंट्स, तो कोई भी इसके साथ दे लगा देंगे, प्लूरल है तो दे लगा देंगे। बेटा अब्सेंट है, अब्सेंट है, गलत हो जाएगा बेटा, बहुत ईमानदारी से पढ़िएगा, इज एम वाज आ गया ना सर जी, तो बाबू हैड बीन होगा, हैड बीन पढ़ाए थे सर जी हम, हैड बीन, ठीक है। फिर अब्सेंट, अब्सेंट, और यस्टरडे का द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे,
प्रीवियस डे। बहुत ईमानदारी से पढ़ना, ठीक है। और नोट करो, और आपके लिए होमवर्क देते हैं, इसको करके लाना। देखो ये जबरदस्त है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है। आपके पास टोटल 5 क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग देखोगे जबरदस्त बनाओगे बेटा। सी अगर है तो सी सेट टू बाबू आस्क्ड में बिल्कुल जल्दी जल्दी बनाओगे, और हिम को बाबू हिम में, ठीक है। यहाँ WH वाले शब्द है ही नहीं, तो यहाँ इफ और वेदर लगा देंगे बेटा। अब यू एक ऑब्जेक्टिव है बाबू, यू एक ऑब्जेक्टिव है, हिम का बेटा ही होता है। और विल शेयर जो होता है, विल जो होता है वो उड में चेंज होता है, सबको पता है बेटा। यू उड बाबू, उड की बात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती, कोई भी याद रखना, कोई मॉडल से तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगा इसके बाद। तो गो के बाद टू के बाद आगरा, और बाबू टुमारो का बाबू नेक्स्ट डे होता, द नेक्स्ट डे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सी आस्क्ड हिम ही वुड गो आगरा द नेक्स्ट डे। बाबू इनडायरेक्ट इसका क्या होगा, आई सेड टू किस में होगा, आस्क्ड में। बाबू हरी का हरी होगा यहां बाबू इफ। फिर यू एक ऑब्जेक्टिव है बाबू, हरी का बाबू होता क्या है, हरी एक लड़का है, तो बेटा सिंपल बात है ही लगेगा। हैज है बाबू हैड में होता है, ठीक है। हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म डन हो जाएगा, ठीक है, सिंपल बात है। अब योर है तो योर ऑब्जेक्टिव है, अगर ही था तो यहाँ हीच हो जाएगा। अगर ही यू है तो योर है, अगर ही है तो हीच हो जाएगा, हीच हो जाएगा, अंत में फुल स्टॉप, ठीक है। बहुत ईमानदारी समझे, कुछ छूट तो नहीं रहा ना। अच्छा अगला क्वेश्चन है बेटा, इसका इनडायरेक्ट बनाना है, तो बी सेट टू किस में होगा, आस्क्ड में। फिर गोपाल, फिर बाबू यहां क्या होगा बाबू, इफ यू एक ऑब्जेक्टिव है, गोपाल एक लड़का है, ही हाइड बाबू क्या हो जाएगा, फिर कॉल्ड बाबू ही। अगर बेटा सिंपल बात, यू था योर था, तो ये था हीच हो जाएगा, हिज फ्रेंड्स। बेटा टुडे का क्या होता है, दैट डे होता है। बहुत ईमानदारी से पढ़ना, ठीक है। अगर इनडायरेक्ट इसका बनाओगे तो बेटा सी सेट टू किस में होगा, आस्क्ड में। बाबू क्या हो जाएगा, हिम। यहां क्या होगा, इफ बाबू। फिर योर नेम है अगर, तो ऑब्जेक्टिव है, तो बाबू हिच नेम हो जाएगा, हिच नेम। और इस एम आर वाच में चेंज होता है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है। यो वाच में होगा, और वाच के बाद लगेगा रमेश, अंत में फुल स्टॉप। अगला बाबू 6 नंबर इनडायरेक्ट है, ही सेट टू किस में होगा, आस्क्ड में लगता है। फिर किस में लगेगा, मी में लगेगा। फिर क्या लगेगा बाबू, दैट में लगेगा, दैट में लगेगा। यहाँ WH वाले शब्द आगे नहीं चेंज, यहाँ वेयर वर लगेगा। फिर बाबू याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है चीज, ठीक है। अब बाबू यहाँ डू लग जाए या डज लग जाए तो याद रखना डिड नहीं लगाने का, डिड नहीं लगाने का। ये एक ऑब्जेक्टिव है, मी का क्या होता है बाबू, आई होता है। और बाबू ये क्या होगा, गो का वर्ब की सेकंड फॉर्म बेटा वेंट होता है, ठीक है, तो आई वेंट हो जाएगा। और बाबू गो आई वेंट हो जाएगा, गो वेंट गोन होता है, तो वेंट। और नाउ का क्या होता है, देन होता है। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है, इंटेरोगेटिव खत्म करें हम। किसी को डाउट है तो मुझे सब्सक्राइब कमेंट करें, किसी को डाउट है तो बेटा कमेंट करें, जहां ना समझ पे आए वहां आप लोग बिल्कुल बताओ, निधड़क होके, कोई दिक्कत नहीं, आप बताते रहो और मैं आपके लिए तैयार हूं, ठीक है, नोट कर लो।